सवाल है यहाँ पे कर्नेक्स के बारे में। टेकपाल भाटिया जी का सवाल है और ये पूछ रहे हैं कि कर्नेक्स माइक्रो ये कैसा लग रहा है आपको? ओके, तो रिस्क काफी ज्यादा बिल्ड हो रहा है इसमें। मेरे ख्याल से थोड़ा सावधान रहिएगा जैसा भी है। अभी मोमेंटम तो गया नहीं है, तो मोमेंटम बना हुआ है और मेरा ऐसा अंदाजा है कि जब तक ये 550 के नीचे क्लोज नहीं होना शुरू कर दे, शायद इमीडिएट मोमेंटम भी ना जाए। पॉसिबिलिटी उसकी ओपन है। एग्जैक्ट, हाँ ठीक है, 550 या 540 ये रेंज आप समझ सकते हैं। 540 550 के रेंज में सपोर्ट आ जाएगा और जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक शायद ये अपना मोमेंटम भी नहीं छोड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब तक ये स्टॉक 500 के नीचे बंद नहीं होगा, इसका थ्रोबैक आएगा लेकिन फिर से अपसाइड देने की कोशिश करेगा। 500 के नीचे अगर बंद होगा तो हमें इसको फ्रेश इवैल्यूएट करना पड़ सकता है। मे बी इसका जो एक राउंड का अपसाइड है वो कंप्लीट हो जाएगा 500 के नीचे। तो फिलहाल मेरे पास जो जवाब ये है, इस तरह के राइज में पहले डील करना होता है मोमेंटम से। तो मोमेंटम से डील करते रहेंगे 540 550 के रेंज के ऊपर से, और फिर डील करना होता है ट्रेंड से। तो ट्रेंड से डील करना होगा हमें जब तक 500 ठीक है। अगर 500 के नीचे बंद हुआ तो ट्रेंड रीवैल्यूएट करेंगे, हो सकता है कि फिर करेक्टिव मोड में जाए। जी, लेकिन ये 870-75 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है और मतलब क्या कहा जाए, इसके कामकाज में क्या आपको कुछ भी ऐसा नजर आता है जिसके चलते इस तरह की इसमें उछाल बन रही है? घाटे वाली कंपनी है, मतलब घाटा ही लगातार पिछले कितनी सारी तिमाहियों 2 साल से ज्यादा समय हो गया इसे घाटे में चलते हुए। अ, ऐसे में ये इस तरह की चाल क्यों बन रही है? इसमें कहानी क्या है ये तो कहना मुश्किल है, बिकॉज अगर नंबर्स के बेसिस पे काम करना जाएं तब तो इसमें कुछ भी अभी दिखता नहीं है, अनलेस कोई टर्न अराउंड दिखता हो। नंबर्स कोई ऐसे खास नहीं है जो कि एनकरेज करें इसको खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए। तो अगर आपका सवाल है कि नंबर्स वैसे एनकरेजिंग है क्या, कौन से पैरामीटर में मैं फाइट करूं, आरओई पे फाइट करूं या आरओसी पे, सब नेगेटिव चल रहे हैं, तो नंबर्स पे मैं तो जीत ही नहीं सकता। इसमें मे भी कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड की स्टोरी बिल्ड हो रही होगी। इन्वेस्टमेंट बेसिस पे मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, बिकॉज ये जब तक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं होगी मेरे ट्रैकिंग लिस्ट में तो ऐसे भी फिल्टर नहीं होगा, सुमित, इसलिए वहां प्रॉफिट छोड़िए, पे। पहले सामान इनका बिकना तो चाहिए। ये बेचते क्या हैं, कितना बेचते हैं? आधा करोड़, 1 करोड़ इनकी टोटल सेल होती है। अ, उसके ऊपर ये क्या मार्जिन कमाते हैं? मार्जिन इनका कभी 52% निगेटिव है, कभी 1300% निगेटिव है, कभी 200% निगेटिव मार्जिन इनका है। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी चाल ऐसी क्यों हो सकती है। क्या इसके पीछे भी कुछ यूट्यूब वाले विज्ञापन चल रहे हैं? ये तो मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है राजीव जी। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि फंडामेंटल्स ऐसे कुछ है ही नहीं इसमें जिसके बेसिस पे कोई ओपिनियन बने कि ये इतना प्राइस मिलना भी चाहिए इसको। अगर कुछ कंपनी ने अनाउंसमेंट किया हो आगे के कॉन्ट्रैक्ट का या कुछ बड़ा मिला हो तो पता नहीं है मुझे, क्योंकि अगर वैसा कुछ हो जो उसके रेवेन्यू लेवल को ही बिल्कुल चेंज कर दे तब बात अलग है। अदरवाइज ऐसा कोई वैल्यूएशन पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे इसको खरीदने या इवन देखने की बात की जा सके। इनकी प्रमोटर होल्डिंग देखें तो वैसे तो मतलब कोई बड़ा चेंज पिछले 2-3 क्वार्टर में नहीं आया है, लेकिन एक इनका चीज प्रमोटर होल्डिंग जो है वो मतलब 30-32% के आसपास है, जो अपने आप में इतनी छोटी कंपनी के लिए भी मतलब ये भी समझ में आने वाली बात नहीं है कि इतनी छोटी कंपनी उसमें भी 30-32% प्रमोटर होल्डिंग, ऐसा क्यों? मेरे दिमाग में एक ही चीज यहाँ पे आ रही है, जब प्रमोटर होल्डिंग में देखने में एक छोटा सा गवर्नमेंट का शेयर इसमें शेयर है। मे बी आज के तारीख में ये बहुत किस्सा चल रहा है बाजार में कि किस कंपनी में कितना गवर्नमेंट का बेच दे, किस प्राइस पे बेच दे। अगर उस होप के अगेंस्ट में ऊपर जा रही हो तो बात अलग है, अदरवाइज पॉइंट इसके जीरो अलावा तो सेवन परसेंट 0.07%, उसके दम पे और क्या कोई कहानी बन जाएगी?
देखिए, जब मार्केट ऐसा बुल मार्केट होता है ना, तो कहानी कुछ भी बन जाती है यूफ़ोरिया में। इसलिए जवाब एक ही है, इसमें कुछ भी पोटेंशियल नहीं है देखने को। लेकिन अगर ढूँढा जाए कि क्या कारण हो सकते हैं, तो शायद एक वो कारण हो सकता है कि जी। हायर प्राइस पे वो अपलोड करें गवर्नमेंट, और तो इससे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है इतने में। और एक और क्या है दिलचस्प आप चीज़ देखिए एक और दिलचस्प चीज़ आप देखिए, इसका चार्ट देखिए, इसमें आप देखिए 22 अगस्त के आसपास से इसका जो वॉल्यूम है, मतलब कोई शेयर अच्छे वॉल्यूम से खरीदारी हो रही हो, तो वहाँ पे चाल बनती है। यहाँ पे इतने ज़्यादा वॉल्यूम से बिकवाली हुई है और उसके बाद ये ऐसी चाल बनी, इसका तो मतलब कोई हिसाब-किताब ही समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, समझने वाला स्टॉक ही नहीं है ना, समझेंगे क्या इसमें? जी, तो हो सकता है कि इसमें कुछ चल रहा हो, लेकिन क्या चल रहा है उसका कोई आइडिया नहीं। जी। तो टेकपाल भाटिया जी, आप पहले किसी जेम्स बॉन्ड को लगाइए जो पता करे कि इसमें चल क्या रहा है। अ, मतलब आँकड़ों के हिसाब से, शेयर चाल के हिसाब से, जो कुछ भी सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उसके हिसाब से, मतलब आप इस पर समय खराब कर रहे हैं और शायद अपना पैसा भी खराब कर लें।